Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concepts. Today we are going to deal with the chapter 2 of NCERT Science Class 9th Is Matter Around Us Pure? Part 3. In previous video, that is part 2, we have learned about the mixtures and its various types. हमने सॉल्यूशंस के भी डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ डिस्कशन हुआ था. बट नाउ टुडे we are going to discuss in detail about the various examples of solution, also with the types of solution. जो types of solution है उनकी सब कैटेगरी में क्या क्या टाइप्स आ सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में समझते हैं. तो उसके पहले जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, उनके बारे में डिफ्रेंशिएट करते हुए एक रिवीजन देख लेते हैं. तो चलिए देखते हैं. इसमें बीच वाला जो कॉलम है वो ट्रू सॉल्यूशन को दर्शा रहा है एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड राइट हैंड साइड इज द सस्पेंशन. सो सी, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमको पता है कैसे नेचर के होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं. आपने देखा था कि मिक्सचर को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनका जो कंपोजिशन होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पूरे पार्ट में एक जैसा होता है ना. थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, है ना. तो जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं और जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं तो उनका कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है. तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होते हैं और जो सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर में होते हैं. ठीक है. तो दूसरी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में अपन ने एक चीज़ और देखी थी, उनके साइज़ के बारे में. उनका जो साइज़ होता है वो लेस देन क्या होता है, 1 नैनोमीटर. लेस देन 1 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि हम इसे अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते और इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की भी मदद से हम इसको नहीं देख पाते हैं. बट कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज़ होता है वो 10 से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है. यानी कि इसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं. किसको, इनके पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हैं. और सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है, मतलब मेनली जो सॉल्यूट कंपोनेंट होता है उनका जो साइज़ होता है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है. मोर देन 1000 नैनोमीटर. इसकी वजह से जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम ईजिली अपने नेकेड आई से देख सकते हैं. एटलीस्ट उनके 2 पार्टिकल्स बहुत ईजिली विजिबल होते हैं, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स. चलिए, पार्टिकल्स मतलब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं मैं उन्हें बोल रही हूँ. ठीक है. चलिए, तो एक चीज़ और समझते हैं. जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो फाइनली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं. तो सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बना रहे हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बना रहे हैं. बट कोलाइडल के केस में क्या होता है, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स्ड फेस प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम, ये दोनों मिलकर एक कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं. ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं. फिर हमारा होता है सस्पेंशन. सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं. तो सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस द मीडियम मेक्स द सस्पेंशन. ठीक है. अब देखते हैं इनके नेचर के बारे में. अगर अपीयरेंस देखें तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर अपीयरेंस देता है, बिल्कुल क्लियर होता है. क्लियर होने की वजह से अ लाइट कैन पास ईजली थ्रू द सॉल्यूशन, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है. लाइट फ्रॉम वन
पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है सॉल्यूशन के केस में, पर कोलाइडल सॉल्यूशन में मे और मे नॉट, मतलब ये ट्रांसलूसेंट नेचर के होते हैं। थोड़ी लाइट पास हो सकती है बट थोड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, उसकी वजह से लाइट में स्कैटरिंग हो जाती है, लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है। ओके। और सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी मीडियम से पास नहीं हो पाती इट इज़। तो इसलिए जो सस्पेंशन होता है वो किस तरह क्या नेचर शो करता है? ओपेक नेचर शो करता है। ये दोनों का जो अपीयरेंस होता है वो क्लाउडी होता है, और क्लाउडी होने की वजह से ये ट्रांसलूसेंट नेचर शो करता है, और ये जो है ट्रांसलूसेंट, और जो सस्पेंशन है वो कैसा नेचर शो करता है? ओपेक नेचर शो करता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को अपने अपने से पास नहीं होने देते हैं, और ट्रांसलूसेंट यानी जो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने देते हैं बट पूरी अमाउंट ऑफ लाइट को पास नहीं होने देते हैं, और ट्रांसपेरेंट यानी जो कम्प्लीटली किसी लाइट को अपने से पास होने की परमिशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ अपन ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर होने के लिए परमिट करता है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में वो थोड़े क्वाइट स्टेबल, कभी कभी वो अनस्टेबल फॉर्म भी दिखाते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में वो कोलाइड स्टेबल फॉर्म दिखाते हैं। सॉल्यूशन तो बिल्कुल वेरी वेरी स्टेबल होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है और सेटलिंग डाउन नहीं होती है, और सस्पेंशन के जो मिक्सचर होते हैं वो अनस्टेबल नेचर शो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्यूशन में आप लोग सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सारे एग्जांपल है सॉल्यूशन के, ट्रू सॉल्यूशन के। और कोलाइडल के केस में एग्जांपल्स हम मिल्क, ब्लड, स्मोक एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल। और सस्पेंशन के केस में हम बोल सकते हैं जैसे डस्टी एयर, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये सारे सस्पेंशन के एग्जांपल। तो ये था हमारा डिस्कशन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। अब हम एक एक, सबसे पहले हम सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन को देखेंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल उनके टाइप्स को समझेंगे, फिर उसके बाद कोलाइडल में जाएंगे और सस्पेंशन में। तो देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम दो ब्रॉड एग्जाम्पल के रूप में समझे, एग्जाम्पल के बेसिस में क्लासीफाई करना चाहे, तो एक तो होता है एलॉय, एक होता है अदर सॉल्यूशन। देखते हैं हम ये एलॉय और अदर सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक्चुअली हम सॉल्यूशंस को उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनके डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह के सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? पार्टिकल्स हैं, मैटर के ही पार्टिकल्स हैं, तो वो सॉलिड फेज में हो सकते हैं, लिक्विड में और गैशियस में। तो वो किस फेज में होंगे ये डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। दोनों के ही फेस हमको पता होना चाहिए, सॉल्यूट का भी फेस और सॉल्वेंट का भी फेस। तो देखिए, जब हमारा सॉल्यूट का फेस गैस है और सॉल्वेंट का फेस गैस है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं गैस गैस सॉल्यूशन, एंड द एग्जांपल इज एयर। ओके, एयर में भी हम कहीं ना कहीं जैसे ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है 21% ओनली, एंड नाइट्रोजन हमारी 78% में होती है, तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन में घुली हुई है। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है चीज़ें, तो इसलिए मैंने बोला गैस इन लिक्विड। तो इसका एक एग्जांपल क्या है? कौन सी गैस है जो लिक्विड में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाती है? जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स, जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में, वाटर में डिसॉल्व होती है। फिर ओशियन वाटर, उसमें क्या होता है? सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। और सॉलिड सॉलिड, ये जो कैटेगरी है हमारी सॉलिड सॉलिड की, ये थोड़ी डिफरेंट है। इस सॉलिड सॉलिड टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि क्या आप सुनने में थोड़ा अनकॉमन लगता है, सॉलिड सॉलिड, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कैसे मिक्स होगा? क्योंकि अपन जानते हैं कि सॉलिड सॉलिड को मिक्सिंग होने में इतना इजी नहीं है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड एक डिस्टिंक्ट रिजिड फेस
और एक फिक्स्ड शेप अटेन करते हैं, जिसकी वजह से इसका सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाना आमतौर में इजी नहीं होता है। तो इसके लिए जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उनके मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को हम एलॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉयज। ओके। इसमें जनरली क्या होता है, जो मेटल है वो मेटल के साथ मिक्स होता है या मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स होके एलॉय का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए, तो हमारे एलॉयज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एलॉयज इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय का जनरली क्या होता है, हम इसको मोल्टन स्टेट में, पहले इसको मोल्टन स्टेट में लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी या किसी हीटिंग की मदद से। उसके बाद हम उसको फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग उसको फिक्स प्रपोर्शन, उसका फिक्स्ड रेशियो, प्रपोर्शन वर्ड अगर कहीं आता है तो उस वर्ड का मीनिंग होता है रेशियो। तो फिक्स रेशियो में बाय वेट हम लेते हैं और उसका एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। मोर देन 9 इसका फिक्स रेशियो लिया, इससे ये शो होता है कि होमोजीनस नेचर शो करते हैं। और होमोजीनस क्योंकि ये टू और टू अदर मेटल्स है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल है जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो एलॉय है वो मिक्सचर है ना। और कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। और ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं आज के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं, इवन यूटेंसिल्स पहले के टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? एलॉय ही होते हैं, है ना। इवन गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो प्रिपेयर होती है वो भी एलॉय का एग्जाम्पल है। दे कैन नॉट बी रेडली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिर नोट, आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिए कि ये फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। इट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस विच मेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। क्योंकि हमने पढ़ा था जो मिक्सचर है वो उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट किया जा सकता है, बट जो एलॉयज है उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं हो कर पा रहे, मतलब ये मिक्सचर्स के अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बट इस प्रॉपर्टी के बावजूद हमने एलॉयज को मिक्सचर ग्रुप में इसलिए डाला है क्योंकि इसकी बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे होमोजीनस नेचर, फिक्स प्रपोर्शन में मिक्सिंग होना, सेपरेट आउट होना, डिफरेंट रेशियो में वो होना, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स वो करना, मिक्सिंग करना, सोर्स टू सोर्स, प्रोसेस टू प्रोसेस, इसका जो रेशियो है वो वेरी करना, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक मिक्सचर की प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, दैट्स वाई एलॉय आर पुट अंडर मिक्सचर कैटेगरी। अब ये जानते हैं कि एलॉयज को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, एलॉयज बनाने से जब दो मेटल्स ऑलरेडी थे तो ज़्यादातर हम मेटल के एलॉय को क्यों यूज़ करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी और चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो तभी यूज़ होता है जब वो उससे ज़्यादा बेटर हो। तो एलॉयज जो है वो अगर एक सिंगल प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर और ज़्यादा प्रिवेंटिव नेचर शो करता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एलॉय में होती हैं जो कि उसकी प्योर मेटल स्टेट में, अगर वो प्योर मेटल कंडीशन में रहता है तो वो इतनी अच्छी या इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं या इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं शो कर पाएगा जितना कि एक एलॉय शो कर सकता है। इसलिए एलॉय को बनाना ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, और आज के टाइम पे एलॉयज़ का इंडस्ट्रियल लेवल, कमर्शियल लेवल एंड डेली यूज़ लेवल सभी जगह बहुत वास्ट यूज़ देखा गया है। तो हम देखते हैं द वेरियस पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन एलॉय। पहला, एलॉय ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज इज हार्डनेस। अगर हम एक मेटल को एलॉय में कन्वर्ट करें, मतलब किसी दूसरे मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दें, तो उसकी हार्डनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, अगर एलॉय मेटल के एलॉय को प्रिपेयर किया जाए तो वो उसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर दे सकता है। एक सिंगल मेटल जिसका एक ही तरह का कलर है, तो अगर हम उसको एलॉय बनाएं तो वो डिफरेंट कलर जो कि और शाइनी और वैरायटी ऑफ कलर्स का फॉर्मेशन रूप दे सकते हैं। एलॉय इज ऑल्सो मेड टू प्रिवेंट कोरोजन, वियर, फैटिग एंड टेम्परेचर। कई तरह का डैमेज हो सकता है एक मेटल को। कोरोजन क्यों? क्योंकि हमें पता है मेटल्स बहुत रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो कोरोजन हो सकता है उनका, है ना। वियर एंड टियर हो सकते हैं क्योंकि उनका बहुत शाइनी होता है, पर वाटर के साथ मिलकर वो रस्टिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई अलग अलग तरह के रिएजेंट के साथ मिक्स होकर
रिएक्ट करके मेटल ख़राब हो सकता है हमारा। तो उस मेटल को उसकी खराबी को बचाने के लिए या रोकने के लिए उसको हाई टेम्परेचर से या लो टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको एलॉय फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं एलॉय इज मेड टू प्रिवेंट। यहाँ प्रिवेंट वर्ड का मीनिंग होता है बचाना। ओके, बचाना या रोकना। सम ऑफ द एलॉयज आर मेड टू इम्पार्ट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ। मतलब कुछ एलॉयज इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एक मेटल या नॉन मेटल, जैसे नॉन मेटल है, नॉन मेटल में मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो उसको हम मैग्नेटिक मतलब आयरन के साथ अगर मिक्स कर दें तो उसमें मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो होने लगती है। ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं अगर उसकी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को अगर हम थोड़ा कम करना चाहें तो भी हम उसको दूसरे तरह के एक आयरन को किसी और के साथ मिक्स करके हम उसकी मेटलिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की, क्योंकि मैग्नेटिज्म शो करते करते किसी भी पर्टिकुलर मेटल की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलॉय के डिफरेंट पर्पस है। अब हम देखते हैं एलॉयज़ के एग्जाम्पल। तो एलॉयज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें से एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिक्स करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ जिंक लिखा हुआ है, इस जिंक को रब करके यहाँ पे मैग्नीशियम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम कितना परसेंट मिक्स होता है, 5%, एल्युमिनियम 95। क्योंकि इनकी परसेंटेज फिक्स है इसलिए हम इसको होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ब्रास जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। तो कॉपर 80% है, जिंक 20% है। स्टील जो है, उस आयरन को किसी भी नॉन मेटल जैसे कार्बन या सिलिकॉन से मिक्स कर दिया जाए तो वो स्टील बनाते हैं। एमलगम, आपने इसका बहुत यूज़ देखा होगा। जैसे एमलगम में हम क्या करते हैं, डेंटिस्ट जो लोग होते हैं जो हमारी टीथ की फिलिंग करते हैं, अगर आपका कोई दांत टूट जाता है या वहाँ कीड़े लग जाते हैं तो आपने सुना होगा फिलिंग करवाना होता है। वो दांत निकाल देते हैं और उसके बाद उसकी उस जगह की फिलिंग करनी होती है। तो उस जगह में वो क्या भरते हैं, एमलगम भर देते हैं। तो जनरली जो एमलगम होते हैं, ज़्यादातर सिल्वर एमलगम बहुत कॉमन होते हैं, बट इसके अलावा गोल्ड एमलगम, टिन एमलगम और अलग अलग प्रकार के एमलगम्स होते हैं। एमलगम कुछ नहीं, जब किसी गोल्ड, सिल्वर या टिन इस तरह के हम मेटल को मरकुरी मेटल से मिक्स करते हैं, मरकुरी इज अ लिक्विड मेटल, इसमें हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये एमलगम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किस तरह का एलॉय हो गया, सॉलिड इन लिक्विड एलॉय हो गया, है ना। इसी एक तरह का एलॉय है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम में क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड, ये नेचुरल एलॉय है जो नेचुरली पाया जाता था पहले के टाइम पे। आज हम क्या करते हैं, जैसे सिल्वर कॉइन्स होते हैं उसमें हम गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, है ना। तो इस तरह कॉइन्स बनाने के लिए या फिर कुछ ज्वेलरी प्रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रम नाम का एलॉय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखिए, ये जो ऊपर यहाँ पिक्चर शो हुई है वो किस तरह की है, ये एक ब्रास की है। डोर में जो अगर आप लगा सकते हो डोर हैंगर, तो ये क्या है, ब्रास का बना हुआ है। ब्रास मतलब कॉपर जिंक। ये दिखने में और ज़्यादा शाइनी और ब्यूटीफुल दिखने लगता है और इसकी स्टेबिलिटी मतलब इसकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है, लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है ब्रास के। तो अब हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, ट्रू सॉल्यूशन के अदर एग्जाम्पल जो कि सॉलिड सॉलिड से डिफरेंट हो। अच्छा, एलॉय बनाने का एक और यूज़ होता है। एलॉय बनाने से कुछ मेटल जो कि बहुत ही कॉस्टली प्राइस के होते हैं उसको हम एलॉय में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको हम यूज़ भी कर लेते हैं और उसकी प्राइस को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। एलॉय बनाने के कारण उसका प्राइस में भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल है। ट्रू सॉल्यूशन में हमने देखा सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो उसके कुछ एग्जांपल, जैसे सुक्रोज को पानी में मिलाया जाए, सॉल्ट सॉल्यूशन, यूरिया को वाटर में मिलाया जाए, कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाया जाए या फिर आयोडीन को अल्कोहल में मिलाया जाए। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स क्या है, या ग्लूकोज को पानी में मिलाया जाए। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, सॉलिड को पानी में मिलाना मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर, लिक्विड में डिसॉल्व करना। दूसरा, कुछ होते हैं जो लिक्विड लिक्विड में होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स किया, इथेनॉल को वाटर में मिक्स किया। इथेनॉल इज अ एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, इज अ फॉर्म ऑफ अल्कोहल।
फिर कुछ होते हैं जो गैस को गैस में करते हैं, जैसे कि एयर। कुछ होते हैं जो गैस को लिक्विड में करते हैं, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे कोलाइड्स के बारे में। तो अगेन कोलाइड्स को डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस या सब्सटेंस के मीडियम, वो किस मीडियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस में हम कोलाइड्स को अगेन कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है हमारा सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं। अगर हमारा लिक्विड पार्टिकल्स हैं और इसमें अगर हम सॉलिड को मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्यूशन नहीं, सोल, SOL, सॉल मिला बनाएगा। ध्यान रखिए ये सॉल्यूशन से अलग है, इसको यहाँ पे SOL सोल बोला है केवल। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इमल्शन। इमल्शन के केस में हम क्या करते हैं, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा इमल्शन बन गया। फोम के केस में क्या होता है, यहाँ पर हम गैस को, गैशियस पार्टिकल को या तो लिक्विड में मिला देते हैं या सॉलिड में मिला देते हैं। गैशियस पार्टिकल को हम या तो लिक्विड में मिलाते हैं या फिर गैशियस पार्टिकल को, ये हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, इसको हम या तो लिक्विड में मिक्स करते हैं, इन लिक्विड, मतलब लिक्विड हमारा डिस्पर्स वो रहता है, तो इन लिक्विड में भी मिला सकते हैं, और गैशियस को हम किसमें मिला सकते हैं, सॉलिड में भी मिला सकते हैं। लिक्विड में भी मिला सकते हैं और सॉलिड में भी मिला सकते हैं। ओके, तो इस तरह को हम फोम बोलते हैं। एरोसोल में हम क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड, जिसको हम गैस में, क्योंकि नाम से पता चल रहा है एरोसोल, तो एरो मतलब एयर जैसा, उसमें गैस होती है, मतलब यहाँ पर हम गैस को इस्तेमाल करते हैं। और गैस में क्या चीज़ें डिजॉल्व करते हैं, लिक्विड या सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। जेल का जब हम फॉर्मेशन करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड मीडियम में, आपने देखा भी होगा जैसे एलोवेरा जेल, उसमें क्या होता है, थोड़ा सॉलिड सॉलिड अपीयरेंस होता है, थोड़ा वो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता। जब वो ट्यूब से, अपनी ट्यूब से बाहर निकलता है तो एक जेल टाइप का फॉर्मेशन देता है। तो जेल में जनरली वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, सॉलिड मीडियम में हम थोड़ा लिक्विड कर देते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा जेली नेचर शो करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कोलाइड्स को हम जेल बोलते हैं। तो हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं इन सब का, देखते हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेस लिया है फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में हमने डिस्पर्सिंग मीडियम लिया हुआ है, और थर्ड वाले कॉलम में हमने उनका जो सिस्टम है उसका नाम लिखा, उसको हम किस नाम से बुला सकते हैं, और फिर फोर्थ वाले कॉलम में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। तो देखते हैं डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस अगर सॉलिड ही है तो देखिए डिस्पर्स्ड फेस, पहले तो हमने 3 बार सॉलिड लिया है, क्योंकि सॉलिड का सॉलिड से, सॉलिड का लिक्विड से, और सॉलिड का गैस से। तो देखते हैं सॉलिड का सॉलिड से अगर करते हैं तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। सॉलिड का सॉलिड से अगर हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल कौन से हैं, जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर एक कोलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कुछ होते हैं, क्योंकि जब भी सॉलिड सॉलिड वर्ड आ जाए तो वहाँ एलॉय वर्ड जरूर आता है बच्चों। जब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड वर्ड आ जाए तो एलॉय वर्ड, इसमें कुछ एलॉयज होते हैं जो कि सॉलिड सॉलिड का क्या बना सकते हैं, सॉलिड सॉलिड के क्या बना सकते हैं, सॉलिड सॉलिड के कोलाइडल बना सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बट कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हम इसको नाम सॉलिड सोल बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है रूबी ग्लास। एक रूबी ग्लास होती है, एक पर्टिकुलर तरह की ग्लास जो कि हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है
सॉलिड लिक्विड, मतलब लिक्विड में हमने सॉलिड को मिलाया, ये तो बहुत ही कॉमन है, तो बहुत कॉमन है इसलिए हमने इसका नाम बिल्कुल कॉमन सा रखा है, सोल, सॉल्यूशन जैसा ही है ये। तो इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पेंट, इंक, ये सारे हमारे इसके एग्जांपल्स हैं, है ना, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ भी करते हो। फिर अगर आपने गैस में सॉलिड को मिक्स किया तो एरोसोल, हमने पढ़ा था कि जब भी अगर मीडियम हमारा गैस हो, ये देखिए जब भी हमारा मीडियम अगर गैस हो, यहाँ एक गैस यहाँ पर है और गैस यहाँ है, तो जब भी हमारा मीडियम अगर गैस है तो उसमें क्या वर्ड यूज़ होता है, एरोसोल वर्ड यूज़ होता है। तो एरोसोल ये एक याद करने की टेक्निक है, क्योंकि 3-4 नाम है तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एरोसोल में क्या हुआ, अगर गैस में लिक्विड डिसॉल्व हुआ है तो लिक्विड एरोसोल, और अगर सॉलिड डिसॉल्व हुआ है तो सॉलिड एरोसोल। फिर अगर सॉलिड के केस में, सॉलिड में लिक्विड डिसॉल्व हुआ है तो उसको हम जेल बोलते हैं, बट सॉलिड में अगर गैस डिसॉल्व हुई है तो उसको सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। और सॉलिड में अगर सॉलिड डिसॉल्व हुआ तो सॉलिड सोल बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में अगर लिक्विड डिसॉल्व हुआ है तो उसे जेल बोलते हैं, सॉलिड में अगर सॉलिड डिसॉल्व हुआ है तो उसे सॉलिड सोल बोलते हैं, सॉलिड में अगर सॉलिड डिसॉल्व हुआ है तो उसे सॉलिड सोल बोलते हैं, सॉलिड में अगर गैस डिसॉल्व हुआ है तो उसे सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, और सॉलिड में अगर लिक्विड डिसॉल्व हुआ है तो उसको हम जेल बोलते हैं। अंडरस्टूड। दूसरा, अब हम देखते हैं लिक्विड वाला। अगर लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व हुआ है तो उसे सोल बोला, पर अगर लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व हुआ तो उसे हम इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं। और लिक्विड में अगर गैस डिसॉल्व होती है तो उसको हम फोम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। ओके, तो ये 4 तरह के हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर सॉलिड सोल जो होते हैं उसमें रूबी ग्लासेस और एलॉयज, लिक्विड में सॉलिड लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व हुआ है तो उसको पेंट बोलते हैं, क्योंकि पेंट भी थोड़ा, है ना, पार्टिकल्स दिखते होंगे आपको उसके। फिर उसके बाद एरोसोल में एक एग्जांपल है, जो गैस में हम सॉलिड पार्टिकल्स जैसे स्मोक और हेज, जैसे डस्ट वगैरह ऐड हो जाती है अगर अपनी एयर में, तो उसको हम एरोसोल बोल सकते हैं। फिर कर्ड और चीज़ जो एग्जांपल है वो किसके हैं, जेल के हैं। जली वो देते हैं ना, कर्ड कैसा होता है, सॉलिड में लिक्विड थोड़ा मिक्स रहता है, ठीक है। चीज़ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि तुरंत वो हो जाता है, पिघल जाता है, तो थोड़ा लिक्विड रहता है उसमें, है ना। इमल्शन, इमल्शन मतलब लिक्विड लिक्विड, तो जैसा मिल्क, मिल्क इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। फिर क्रीम भी है एक तरह की। उसके बाद लिक्विड एरोसोल में क्या होता है, क्लाउड। लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल क्या है, क्लाउड। क्लाउड में हमारा जो एक गैशियस ही होती है, सारे गैसेस होती हैं, गैस कंडेंस होके और उसमें लिक्विड थोड़ी बहुत मिक्स होती है तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन करती है या मिस्ट का फॉर्मेशन करती है, ओस की बूंदें। और सॉलिड में अगर गैस हुआ तो उसका एक एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन। उसमें गैस रहती है ना हमारे पास, सॉलिड एक स्टोन होता है और उसमें पोरस होता है, पोरस होने की वजह से उसमें गैशियस जो होती है, आसपास की हवा होती है, वो उसमें आसानी से घुस जाती है। और लिक्विड में अगर गैस हो तो उसमें फ्रोथ, जैसे आपने बबूले देखे होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी के गोले कलरफुल, कुछ अपन लोग डिटर्जेंट्स वगैरह में देखे तो डिटर्जेंट्स में जो फ्रोथ ऊपर ऊपर वो जो पानी के बबल्स टाइप के उठते हैं, कलरफुल बबल्स, उसमें कुछ नहीं होता, लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम शो करते हैं, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स हैं इनके एग्जाम्पल। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए, फॉग, स्मोक, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। मिल्क, मिल्क इसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का, लिक्विड लिक्विड है। फॉग और स्मोक किसका एग्जाम्पल है, हमारी हवा में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ गए हैं। तो जब भी हमारी हवा में सॉलिड आता है, मतलब गैस में अगर हमने सॉलिड को मिक्स किया, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, गैस में हमने सॉलिड को मिक्स किया तो उसको हम एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे एरोसोल का हो गया। मिल्क किसका एग्जाम्पल हो गया, इमल्शन का एग्जाम्पल हो गया। फोम्स किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा, हमारे लिक्विड में गैस को मिलाने से फोम का फॉर्मेशन हो गया। लिक्विड को
गैस को मिलाने से फोम्स के फॉर्मेशन हो गए। एरोजेल हमारा क्या हो, ब्लड क्या हो गया हमारा, किसका एग्जाम्पल हो गया? ब्लड में क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड मिक्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि लिक्विड वाटर में मिक्स होते हैं। वाटर का 90% वाटर होता है, बाकी हमारे सॉलिड सेल्स होते हैं। तो लिक्विड को अगर सॉलिड वो किया तो इसको हम, ये सोल का एग्जाम्पल है। और पेंट्स किसका एग्जाम्पल है, ये भी हमारे सोल के एग्जाम्पल हैं। ओके, अंडरस्टूड। ये देखिए सोल के एग्जाम्पल है पेंट, इंक, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं सस्पेंशन के लिए। तो सस्पेंशन में हमारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जैसे मडी वाटर, मैग्नीशियम सस्पेंशन के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, क्योंकि सस्पेंशन में जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद आपस में स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, और हम उन्हें ईजिली फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जैसे मडी वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है। ज़्यादातर बच्चे इसको ट्रू सॉल्यूशन लिखाते हैं, सोचते हैं ये पानी में आसानी से घुल जाता है, बट नहीं, मैग्नीशियम को जब आप पानी में मिलाते हो तो एक सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जिस तरीके बालू को मिट्टी में मिलाओ या सल्फर को पानी में मिलाओ, मतलब पानी अगर वाटर में कभी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तब भी वो क्या होता है, एक तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का प्रेसिपिटेट है। तो वाटर में किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेट बने, आप केमिस्ट्री लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो कई बार पानी में किसी केमिकल को घोलने पे वो घुलता नहीं है, नीचे जाके प्रेसिपिटेट, या कई कई ऐसे होते हैं आपने एक कंपाउंड मिला है तो उसमें से एक जो था वो सेपरेट आउट होके पानी में मिक्स हो गया, और जो बचा हुआ है वो प्रेसिपिटेट बनकर सेटल डाउन हो जाता है, तो वो भी एक सस्पेंशन कहलाता है, क्योंकि पहले तो वो ओवरऑल वाटर में रहता है, बट फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, और या फिल्टर पेपर से करने में फिल्ट्रेट के रूप में बाहर निकल आता है। फ्लोर इन वाटर, फ्लोर यानी आटा, आटे को, किसी भी आटे को, चावल के आटे को, गेहूं के आटे को, किसी भी आटे को अगर पानी में करते हो तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, वो सस्पेंशन बना लेता है। एयर में डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी सस्पेंशन बना लेते हैं, ठीक है। और चॉक पाउडर भी जो होता है उसको पानी में मिलाओ तो सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है। ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करो तो भी वो सस्पेंशन होता है, और पाउडर को अगर वाटर में मिक्स करो तो भी वो सस्पेंशन, टेल्कम पाउडर जो होता है उसको पाउडर में मिक्स करो तो सस्पेंशन के। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल थे सस्पेंशन के। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक हमने बहुत ही अच्छे से और आराम से एनसीईआरटी के मिक्सचर वाले चैप्टर को समझा, क्योंकि मिक्सचर चैप्टर देखने में तो बहुत इजी है, बट कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है जिसमें हमें डाउट होता है, इसलिए हमने इसको बहुत डिटेल और अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक एग्जाम्पल को समझा है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। सो नाउ goodbye, have a nice day. Thank you.